हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में सीखेंगे सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। हमारे पास लीनियर इक्वेशन गिवन होंगे तो हम कैसे चेक करेंगे उनका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, सॉल्यूशन है या नहीं है, सॉल्यूशन है यूनिक है या हमारा इनफाइनाइट सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है। ठीक है, ये हमारे कुछ एग्जाम्पल हैं, इनकी मदद से सीखेंगे सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर का मतलब होता है जोड़ा, यानी कि x माइनस 2y इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 4y माइनस के 20 इक्वल टू 0। तो ये क्या हमारे पेयर हैं लीनियर इक्वेशन के। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे 3 क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन की मदद से सीखेंगे सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, देखो सबसे पहले आपको समझना है स्टैंडर्ड फॉर्म। आपके पास है a1x प्लस के b1y प्लस के c1 इक्वल टू 0। ठीक है, और आपके पास ये क्या आपकी लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, एक है आपके पास a2x प्लस के b2y प्लस के c2 इक्वल टू 0। ये आपके पास सेकंड लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, अब आपको चेक करना है कि हमारे इक्वेशंस के सॉल्यूशन कैसे होंगे। तो वो कैसे आप चेक करेंगे, देखो यहाँ पर आपको चेक करना है a1 रेशियो a2 यानी a1 अपॉन a2 अगर इक्वल नहीं आता है b1 अपॉन b2 के, a1 अपॉन a2 इक्वल नहीं आता है b1 अपॉन b2 के, तो इस केस में आपकी जो लाइंस होंगी, लाइंस वो क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। क्या करेंगे, इंटरसेक्ट। और आपके जो सॉल्यूशन होंगे वो क्या होंगे, यूनिक सॉल्यूशन होंगे। a1 रेशियो a2 इज नॉट इक्वल टू b1 रेशियो b2। लाइन क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। इंटरसेक्ट का मतलब क्या होता है, देखो ये हमारे पास एक प्लेन है, ये क्या हमारे पास एक प्लेन है, ये हमारा x होता है, ये हमारा y होता है। अब आपकी एक लाइन इस प्रकार है और एक लाइन आपकी इस प्रकार है, तो ये कहाँ इंटरसेक्ट करिए, इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करिए, तो इसे बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। तो जो आपकी इक्वेशन होंगी लीनियर इक्वेशन वो इंटरसेक्ट करेंगी, कब करेंगी, जब a1 रेशियो a2 इज नॉट इक्वल टू b1 रेशियो b2 के। ठीक है, तो उस केस में आपके यूनिक सॉल्यूशन होंगे और यूनिक सॉल्यूशन को बोलते हैं कंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट। तो ये आपके सॉल्यूशन होंगे यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक का मतलब है कि x और y की वैल्यू केवल यूनिक होगी, उनके अलावा कोई दूसरी वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, अब बात आती है कि अगर हमारा a1 रेशियो a2 इक्वल आता है b1 रेशियो b2 के, लेकिन वो इक्वल नहीं आता है c1 रेशियो c2 के। जो आपका c1 और c2 ना, इस इक्वेशन 1 और 2 में ये आपकी कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब 20, 1, 5 माइनस के 30, यानी कि जिनके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं होता है वो हमारी कांस्टेंट टर्म होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ पर क्या आपका a1 रेशियो a2 इज इक्वल b1 रेशियो b2 इज नॉट इक्वल टू c1 रेशियो c2। इस केस में क्या होता है, आपकी जो लाइंस होती हैं वो क्या होती हैं, पैरेलल लाइंस होती हैं। पैरेलल लाइन सभी जानते हैं, पैरेलल लाइन क्या होती हैं, जो हमारी इस प्रकार की लाइन होती हैं, टू लाइंस जो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं और ना ही वो कभी मिलती हैं, तो उन्हें बोलते हैं पैरेलल लाइंस। इस केस में जो आपके सॉल्यूशन होंगे वो होंगे नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का मतलब उनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। क्या नहीं होगा, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। और इस केस में जो आपका सॉल्यूशन बनता है वो बनता है इनकंसिस्टेंट। क्या बनता है, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, a1 रेशियो a2 इज इक्वल है b1 रेशियो b2 इक्वल नहीं है c1 रेशियो c2 के, तब आपकी जो लाइंस हैं वो क्या होंगी, पैरेलल लाइन होंगी। और सॉल्यूशन क्या होगा, नो सॉल्यूशन, यानी कि उनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। ना ही हमें x की वैल्यू मिलेगी, ना ही हमें y की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, और यहाँ पर जो आपके a1 b1 a2 b2 ये क्या आपके कोफिशिएंट हैं। जैसे कि देखो यहाँ पर x माइनस की 2y इक्वल टू 0 है, यहाँ पर a की वैल्यू कितनी होगी, जो x का कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट कितना 1 है, y का कोफिशिएंट कितना है माइनस के 2, तो ये आपकी क्या होगी, b की वैल्यू होगी। ऐसे ही जब आप इस इक्वेशन को देखेंगे तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना है 3 है, तो यहाँ पर आपकी जो
A2 की वैल्यू होगी वो 3 होगी, B2 की वैल्यू 4 होगी और C2 की वैल्यू -20 होगी। ठीक है, तो A1 A2 B1 B2 ये क्या होते हैं आपके कोएफिशिएंट होते हैं। क्या होते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल। और C1 और C2 आपके क्या होते हैं? ये आपकी कांस्टेंट टर्म होती हैं। ठीक है, अब आता हमारा, ये तो हमारा फर्स्ट है, ये हमारा सेकंड है। अब एक हमारा होता है थर्ड, वो होता हमारा A1 रेशियो A2 इक्वल है B1 रेशियो B2 इक्वल है C1 रेशियो C2। जब आपका A1 रेशियो A2 वो इक्वल होता है B1 रेशियो B2 के, और वो भी इक्वल होता है C1 रेशियो C2 के। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जो आपकी लाइंस हैं वो क्या है? कोइंसिडेंट। लाइंस आपकी कोइंसिडेंट होंगी। कोइंसिडेंट का मतलब कि एक लाइन है और उसी लाइन के ऊपर दूसरी लाइन हमारी, एक लाइन है उसी के ऊपर दूसरी लाइन है, उन्हें बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। यानी कि जो फर्स्ट लाइन है उसको सेकंड लाइन ने इस प्रकार ढक लिया है कि वो हमको दिखाई नहीं दे रहा है कि ये एक लाइन है या टू लाइन है या थ्री लाइन है। ठीक है, उन्हें बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। यहाँ पर हमारे पास टू इक्वेशन होंगी तो टू लाइन होंगी और वो एक दूसरे को इस प्रकार कवर करती हैं कि वो हमको दिखाई नहीं देती हैं कि वो एक है या दो है। देखने में आपको एक लगेगी लेकिन वो दो होती हैं। ठीक है, वो होती है हमारे पास कोइंसिडेंट लाइन। और यहाँ पर जो सॉल्यूशन बनते हैं वो बनते हैं इनफाइनाइटली, इनफाइनाइटली सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली सॉल्यूशन का मतलब होता है अनंत, यानी कि एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, इन्फिनिटी, इनफाइनाइटली सॉल्यूशन। ठीक है, लाखों करोड़ से भी ज़्यादा वो होते हैं आपके इनफाइनाइटली सॉल्यूशन। और यहाँ पर जो आपकी इक्वेशन होती हैं उन्हें बोलते हैं कंसिस्टेंट या डिपेंडेंट इक्वेशन। ठीक है, क्या बोलेंगे? कंसिस्टेंट भी आप उन्हें बोल सकते हैं या डिपेंडेंट बोलेंगे। तो आपने सीखा, अगर A1 रेशियो A2 इज नॉट इक्वल टू B1 रेशियो B2, लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, यूनिक सॉल्यूशन होगा। सेकंड स्टेप में आपने सीखा A1 रेशियो A2 इज इक्वल B1 रेशियो B2 इज नॉट इक्वल टू C1 रेशियो C2, लाइन्स पैरेलल होंगी, नो सॉल्यूशन होगा और वो क्या कहते हैं उन्हें? इनकंसिस्टेंट। थर्ड में आपने सीखा A1 रेशियो A2 इक्वल है B1 रेशियो B2 इक्वल है C1 रेशियो C2, लाइन कोइंसिडेंट होंगी, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे और उन्हें बोलते हैं डिपेंडेंट या कंसिस्टेंट। ठीक है, ये आपने सीखा। अब सीखेंगे हम इन क्वेश्चंस को। आपके पास है क्वेश्चन 1, x माइनस 2y इक्वल टू 0, 3x प्लस 4y माइनस के 20 इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप यहां पर देखो, यहां पर को x का कोफिशिएंट कितना है? 1 है। तो यहां पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, पहले आप देखो x का कोफिशिएंट 1 है, यानी कि A1 की वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। यहां पर देखो आप A1, वो आपका कितना आ गया? A1 की वैल्यू 1 आ गई। अब आप लिखेंगे B1, B1 की वैल्यू कितनी है? -2, B1 की वैल्यू -2 है। फिर आप लिखेंगे C1, C1 कितना है? आपका 0 है, क्योंकि यहाँ पर कोई नहीं है ना, तो इसलिए वो 0 है। C1 आपका कितना है? 0 है। फिर आप लिखेंगे A2, A2 कहाँ से चेक करेंगे? A2 चेक करेंगे सेकंड इक्वेशन से। x का कोफिशिएंट कितना? 3, तो वो क्या होगा आपका? A2 आपका 3 है। अब आपको निकालना है B2 क्या होगा? सेकंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट 4 है, तो वो आपका क्या होगा? B2। अब आप चेक करेंगे C2 के बारे में। ठीक है, C2 यहाँ पर क्या है? -20। ठीक है, अब आपको अभी सिखाया कि आपको क्या करना है? रेशियो चेक करा उनका, रेशियो A1 अपॉन A2। ठीक है, A1 अपॉन A2 यानी कि 1 अपॉन -2। अब आपको चेक करना है B1 अपॉन B2। B1 की वैल्यू क्या है? A1 की वैल्यू है 1 और A2 की वैल्यू 3, तो ये क्या कितना होगा आपका? 3 होगा। ठीक है, और B1 अपॉन B2 कितना होगा? -2 अपॉन 4। यहाँ पर कितना? 1 अपॉन 3। और यहाँ पर कितना है? इसको सॉल्व करेंगे तो -1 अपॉन 2। अब आप ये देखो कि आपका जो A1 रेशियो A2 कितना है? 1 अपॉन 3। और यहाँ पर B1 रेशियो B2 कितना? -1 अपॉन 2। क्या ये दोनों आपस में इक्वल हैं? नहीं है। तो आप लिखेंगे A1 रेशियो A2 इज नॉट इक्वल टू B1 रेशियो B2। इसका मतलब क्या है? आपकी जो सॉल्यूशन है वो यूनिक सॉल्यूशन होंगे, कंसिस्टेंट होंगे और लाइन्स हैं आपकी जो इंटरसेक्ट करती हैं। ठीक है, अब ऐसे ही आपको सेकंड क्वेश्चन को देखना है।
सेकंड क्वेश्चन को आप यहीं से देखेंगे, देखो यहाँ पर 2, 3 और माइनस के 9, यहाँ पर ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ए की वैल्यू 2 है, ठीक है। A1/A2 आप देखेंगे तो कितना आएगा निकल के, ए की वैल्यू 2 है और यहाँ पर A2 की वैल्यू कितनी होगी 4, यानी 2/4, 2/4 कितना होता है 1/2। फिर आप देखेंगे B1/B2, क्या देखेंगे B1/B2, यानी कि y का कोफिशिएंट कितना है 3, ये आपकी होगी B1 की वैल्यू और B2 की वैल्यू कितनी होगी सेकंड इक्वेशन से 6, तो ये कितना हो गया आपका 3/6, ये कितना होगा 1/2। फिर आप चेक करेंगे C1/C2, C1/C2, C1 की वैल्यू कितनी है -9, C2 की वैल्यू कितनी है -18, -9 और -18, ये कितना हो गया आपका 1/2। अब आपने देखा A1/A2 1/2, B1/B2 1/2, C1/C2 1/2। हमने आपको बताया जब आपका A1/A2 इक्वल आता है B1/B2 के और वो इक्वल आता है C1/C2 के, तो आपकी लाइंस क्या होती हैं, कोइंसिडेंट लाइन होती हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं और उन्हें बोलते हैं कंसिस्टेंट या डिपेंडेंट, ठीक है। तो जो आपका क्वेश्चन 2 है इसके क्या होंगे इनफाइनाइटली सॉल्यूशन, ठीक है, इनफाइनाइटली सॉल्यूशन होंगे और ये क्या हमारी डिपेंडेंट है। और फर्स्ट के कितने होंगे सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन होंगे, कितने होंगे यूनिक सॉल्यूशन। अब आपको चेक करना है क्वेश्चन थर्ड को, ठीक है। यहाँ पर कितना x + 2y - 4 = 0, यहाँ पर ये हमारी कितनी a1 की वैल्यू, ये हमारे पास b1 की वैल्यू, ये हमारे पास c1 की वैल्यू, यहाँ पर a2 की वैल्यू 2 है, b2 की वैल्यू 4 है, c2 की वैल्यू कितनी है -12। अब आपको चेक करना है, देखो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे A1/A2, ठीक है। A1 की वैल्यू कितनी है 1, इसका कोफिशिएंट कितना 1, 1/2, ये हो गया 1/2, ठीक है। B1/B2 यानी कि B1/B2, B1 की वैल्यू 2 है, B2 की वैल्यू 4 है, 2/4, 2/4 का मतलब होता है 1/2। अब आप निकालेंगे C1/C2, ठीक है, क्या निकालेंगे C1/C2। आपने देखा C1 की वैल्यू -4 है, C2 की वैल्यू कितनी है -12, -4/12, तो 4 से कितने में कटेगा 1/3, ठीक है, कितना आया 1/3 आया। यहाँ पर देखा आपने A1/A2 1/2, B1/B2 1/2, लेकिन C1/C2 है वो कितना 1/3 है। इसका मतलब A1/A2 इक्वल है B1/B2 के और B1/B2 इक्वल नहीं है C1/C2 के। इसका मतलब क्या है, नो सॉल्यूशन। क्यों, क्योंकि लाइंस क्या होंगी, लाइंस आपकी पैरेलल होंगी, पैरेलल लाइन के कोई भी सॉल्यूशन नहीं होते। तो इस प्रकार आपको चेक करना है अपनी लीनियर इक्वेशंस को सॉल्यूशन के बारे में कि उनका सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा। केवल आपको कोफिशिएंट उनके देखने हैं, उनका रेशियो चेक करना है और रेशियो आपको बता दिया है। फर्स्ट आपका ये है, सेकंड और थर्ड आप रेशियो चेक करके उन्हें बता सकते हैं कि सॉल्यूशन यूनिक होंगे, इनफाइनाइटली होंगे या नो सॉल्यूशन होंगे। यदि आपका कोई भी डाउट है इस टॉपिक के अंदर तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और बाय ग्राफ से क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, ग्राफ कैसे बनाते हैं लीनियर इक्वेशंस का, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।